सरकार भले यह कह दे कि बिहार में नौकरियों की कमी नहीं है, हम अपने युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, काम देंगे, लेकिन उन वादों में कितना दम है इस बात को समझने के लिए फिलहाल मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहां पे युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी 2 दिन से हम आपको दिखा रहे थे कि पीएचडी होल्डर हैं, किस तरह से वह अनशन पर बैठे हैं। और ये हैं जो युवा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो इतने युवा युवती जो यहाँ पे खड़े हैं, ये इस बात के विरोधी हैं कि करप्शन है और करप्शन के विरोध में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो आने वाले समय में आंदोलन तो तेज होगा ही होगा, अनशन पर भी बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट और मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मैं बात करूंगा सीधे तौर पे, क्या किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो बिहार सरकार की हर एक एग्ज़ाम में जो रवैया है उसके खिलाफ हम लोग मतलब ये प्रदर्शन कर रहे हैं शुरुआत से ही। चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, ये बिहार दरोगा हो, हर एक बहाली में स्कैम किया जा रहा है। हम लोग परीक्षा दे दे के थक जाते हैं और जो घर बैठे हैं वो लोग ज्वाइन कर लिए। वाह, इससे तो अच्छा है कि कॉलेजियम सिस्टम ये सब में भी लागू कर दिया जाए। डायरेक्ट आपके विभाग के जो लोग होंगे उन्हीं के बाल बच्चे हो, जो भी हो, जिसको करवाना है करवाते रहिए, हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे। क्या किया जाए? हम लोग पढ़ते दिन रात पढ़ रहे हैं सभी बच्चे। बीपीएससी में मेंस लिखे, पीटी इंटरव्यू में किसी को 12 नंबर देकर छाड़ दिया गया, किसी को मीडियम के हिसाब से छाड़ दिया गया, हिंदी मीडियम के हिसाब से किसी को छाड़ दिया गया। इतना बड़ा स्कैम। ये हो सकता है कि जो मापदंड है उस मापदंड पे आप नहीं आए होंगे। उसका प्रूफ है मेरे पास, उसका प्रूफ है मेरे पास। सर मानक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका प्रूफ जो है बहुत सारे पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, जहाँ पे जो एसे का एक जो स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, कहीं भी कोई पॉइंट वाइज या वर्ड का हिसाब से सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। और वैसे एसे में 166 नंबर मिला है, जिसका एविडेंस आप देख सकते हैं, जिसका ये एसे देखने के एसे देखिए, ये एसे फॉर्म में जो जनरल स्टडीज का आंसर होता है उस तरह से लिखा गया है। इसको 166 नंबर मिला है और बहुत अच्छे लिखने वाले बच्चों को 140, 145, 150, 130, 120 तक नंबर देके छोड़ दिया गया है। सिंस यहाँ पे सिर्फ 3 ही पेपर होते हैं, तो अगर 15-20 नंबर का भी डिफरेंसेस किसी भी एक पेपर में हो जाए, बच्चा कभी भी वो जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता। अगर वो गलती से क्वालिफाई कर भी गया तो मेरिट के सबसे आखिरी पायदान में होगा। तो इस तरह से स्कैम किया जाता है यहाँ पे। दूसरी सेकेंड एविडेंस है हमारे पास, देखिए रैंक 3 का कॉपी, देखिए पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ा हुआ है पीछे, एक साइंस एंड टेक। ये रैंक 3 का पेपर है, जिसमें इसने साइंस एंड टेक का इसने पूरी जो क्वेश्चन छोड़ रखा है, और उसके बाद में भी ये टॉप 3 कर जाता है, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ये पेपर, हाँ रैंक 3 जिसका है, रैंक 3 का है, ओरिजिनल कॉपी है। एक एक्चुअल बीपीएससी एग्जाम में लिखा गया है वो कॉपी है एक्चुअल, क्योंकि ये पेपर जो है ऑलरेडी बीपीएससी अपने साइट पर अपलोड करती है, इसलिए कॉपी जो ऑफिशियल है बीपीएससी का। और इसी में देखिए पूरा कॉपी छोड़ा गया है। फिर भी इवन कुछ क्वेश्चंस का इसमें फुल फॉर्म वगैरह था, स्टीम क्वेश्चन वगैरह, उस सब फुल फॉर्म वगैरह भी गलत लिखा गया। फिर भी रैंक ये जिस भी कैंडिडेट का है, आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जिस भी कैंडिडेट का है रैंक 3 का है, वेरीफाइएबल है, बीपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है, तो ये वेरीफाइएबल है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने पेपर ला रहे। रैंक 9 वाला है ना, एक रैंक 9 है जिसका डीआई में 21 नंबर का गलती होने का 30 नंबर का गलती होने के बावजूद भी वो रैंक 9 पे लेकर जाता है। और जो पूरा का पूरा स्टेट में 72 नंबर के जो सही करता है वो भी अपना जो है मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं बना पाता है। तीसरा चीज़ है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म से भी रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि बार बार एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है और हर बार सिलेक्टेड बच्चे ही, लगभग 300-400 बच्चे वापस सिलेक्टेड बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। इससे होता क्या है कि एक सरकार के ऊपर प्रशासनिक बोझ ही बढ़ता है। एग्जामिनेशन उनको दोबारा फिर से कंडक्ट करना पड़ता है वही सीट के लिए, जो सीट खाली रह जाती है। बिकॉज चाहे तो जो 9th लेवल पे है उनको 7th लेवल मिल जाता है, या जो 7th लेवल है उनको 7th लेवल ही मिलता है। तो इस बार ज्वाइन नहीं करते हो और वो सीट खाली रह जाती है। तो हम लोगों की ये डिमांड है कि कम से कम आगे से इस एग्जाम हो, अगर इस एग्जाम नहीं तो अगले एग्जाम से कम सारे एग्जाम में वेटिंग लिस्ट की जरूर से जरूर उसको निर्गत करना चाहिए। इससे क्या है कि जो बच्चे 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से सारे प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रक्रिया को पार करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, तो उनके और सिलेक्टेड स्टूडेंट में बहुत कोई खास अंतर नहीं रहता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कोई खास अंतर नहीं होता है, बट वो 2, 4, 5 नंबर से उनको वापस पूरा प्रक्रिया में फिर से जाना पड़ता है। एक बात मैं समझना चाहूँगा,
आप लोगों ने जो मास्क लगाया है, क्या इसलिए कि आपकी पहचान ना हो सके? क्योंकि पहचान होने पे फिर सरकार दूसरे तरह से कार्रवाई करती है। नहीं सर, हमने इसलिए लगाया है कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अभी वो एक तानाशाह की तरह हो गई है। तानाशाह हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। अगर कुछ भी धांधली होती है, कुछ भी पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, तो हमको सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो बीपीएससी हमें डी बार करती है, 3 साल के लिए प्रतिबंध कर देती है, 5 साल के लिए प्रतिबंध कर देती है। अगर कोई स्टूडेंट इतना मेहनत करके आगे आ रहा है तो सवाल पूछने के लिए आप प्रतिबंध कर रहे हैं, तो वो फिर उसका तो करियर खत्म हो जाएगा। तो हम इसलिए मास्क लगा करके प्रतिरोध कर रहे हैं आज कि बीपीएससी डी बार करती है, उसको करना बंद करो, और जितनी भी अनियमितताएं तुमने बढ़ती हैं 17वीं बीपीएससी में, मतलब ये हुआ कि हम तानाशाही करें लेकिन आप विरोध मत कीजिए। विरोध मत करिए सर, बिल्कुल यही बात है। आरटीआई में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। आपके पास डाटा क्यों नहीं है? जब आप ओएसएम लाए हैं, सभी चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपके पास डेटा नहीं है। बड़ी संस्थान है और वो कह दे कि मेरे पास डाटा नहीं है, आश्चर्य है। जी बिल्कुल। आरटीआई में जब हमने उनसे सवाल पूछा कि कितने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के आपके पास अभ्यर्थी हैं बताइए, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। और जब पोस्ट कार्ड करते हैं परीक्षा नियंत्रक, तो उसमें कहते हैं कि 17वीं का ऐसा कोई डेटा नहीं है। 2 मिनट बाद कहते हैं कि 71वीं में हमारे पास 5000 हिंदी मीडियम के और इतने हमारे पास इंग्लिश मीडियम के हैं। तो 71वीं में कैसे आपके पास डेटा आ गया? और सबसे बड़ी सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि जितने हमारे पास कॉपी आती हैं उसी के अनुसार हम परीक्षा को बुलाते हैं। तो 17वीं में आप किन परीक्षकों को बुलाया? हमारी कॉपियां किनसे चेक करवाई हैं? हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी कॉपी आखिर चेक किसने किया है। और ओएसए में वो एक बात ये भी बोलते हैं कि कुछ बच्चों को 200 प्लस बच्चों को 0 मार्क्स आया था, उसे हमने दोबारा परीक्षकों से चेक करवाया, उनके नंबर बढ़े हैं। तो आप बताइए कि एडिट करने का तो आपके पास ऑप्शन है, आपने मार्क्स क्यों एडिट किया? एडिट किया तो किसके आदेश पे किया है? वो एडिट कर दिया गया। बिल्कुल एडिट किया गया है। ये खुले पब्लिक में आकर के परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक के द्वारा स्वीकार किया गया है कि 200 से अधिक बच्चों का 0 मार्क्स था। जब हमने उनका पुनर्मूल्यांकन कराया तो उनके मार्क्स बढ़े हैं। तो उसके पीछे वाले जो बच्चे हो गए, उसके आगे वाले बच्चे जो हो गए, उनका आपने नहीं कराया तो वो तो पीछे हो गए। आपको एडिट करने का अधिकार किसने दिया है? जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ओएसएम प्रणाली का, सीबीएसई में कितना धांधली हुआ था वो सबको पता है। तो फिर आपके ओएसएम में आपने कितनी बार एडिट किया है? कितने बच्चों को मार्क्स कम करके उनको बाहर कर दिया और किन बच्चों को आपने मार्क्स दे करके बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा दिया है? तो कोई और धांधली का ही संकेत है सर। हमारा मांग है कि इसको रद्द किया जाए पूरी तरीके से और कॉपी पूरी चेक की जाए। अब हम आपका नाम नहीं पूछेंगे, किसी का नाम नहीं पूछेंगे, मांग क्या है सो बता दीजिए। मेरा भी मांग यही है सर, जैसे ये 17वीं का जब वैकेंसी आया था तो सबसे बड़ी वैकेंसी था और उसी हिसाब से सब कोई तैयारी कर रहा था, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही विवादित रहा है। जैसे प्री में भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी, पेपर लीक हुआ था जिसका भी ये हुआ था, क्या बोला जाता है, प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन उस समय भी कुछ मांग हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। मेंस में भी वही हुआ और अभी इंटरव्यू में भी, फाइनल में भी यही हुआ है। तो हमारी मांग ये है कि 17वीं को पूरी तरह से रद्द किया जाए और इसको अच्छे से तरीका से इसका क्या किया जाए। हम सवाल पूछते हैं, एक सवाल हम पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको कैंसिल किया जाए जी, तो जो उसमें पास कर गए होंगे उनके लिए, उनके साथ तो फिर विपरीत परिस्थिति होगी। सर नियुक्ति का मतलब किसी के साथ हम भेदभाव की बात नहीं होती है, जो मेरिटोरियस है वही आना चाहिए। मेरा ये कहना है, नियुक्ति का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 16 कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है और उसका उल्लंघन आयोग ने हमारे साथ किया है। वैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट का सर मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा, जो सर आप देख करके अपना सर पीट लेंगे कि ये लड़का 50 मार्क्स नहीं आ सकता है और रैंकर बना हुआ है। सर ये इतने बड़े घोटाले पर अगर कोई नियुक्ति होती है तो उसको नियुक्ति हम कहेंगे ही नहीं, उसको मेरिट हम कहेंगे ही नहीं। सर सबसे बड़ी बात है, मेरी बात सुनिए सर, इसके लिए हम लोग बहुत दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। हम ईओयू के पास गए थे, बिहार का जो आपराधिक ये इकाई है उनके पास जी, उनको हमने सारा मैटर बताया तो बोले हमको पूरा टाइप करवा के फॉर्मेट में दीजिए, हम आयोग से जवाब मांगेंगे। मई में हम लोग दिए। इसके बाद सर आयोग से उन्होंने लिखित में जवाब मांगा कि मुझे जवाब दीजिए, उनको भी जवाब नहीं दिया। हम लोग आरटीआई से जब जवाब मांग रहे हैं तो वो कहता है क्या ये कॉन्फिडेंशियल हमारा है। सर ये बताइए, कोई टीचर का नाम पूछेगा तो वो कॉन्फिडेंशियल है, कौन चेक किया है टीचर तो वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन पूछेगा कितने हिंदी मीडियम के शिक्षक आपने रखा, कितने इंग्लिश मीडियम के रखा, उसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है? सर नंबर बताने में क्या कॉन्फिडेंशियल है? जब स्टूडेंट पूछा जाता है कितने हिंदी मीडियम का है, आप ऑथेंटिक बताइए, कितने इंग्लिश मीडियम का है, तो उसमें कौन सर जो है ना वो बोलेगा कि हमारे पास डेटा नहीं है। कोई एसओपी नहीं है सर। इन्होंने जो एसए में कैप लगाया है वो असंवैधानिक है।
चूंकि उसको उसका जो आरोपी रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1996 है उसका वायलेशन है। उसमें वो क्या किया है सर कि बिना किसी रूल के उस पर लगा दिया है कैप कि 60% से ज़्यादा नंबर देंगे तो उसका पुनर्मूल्यांकन सीनियर टीचर करेगा। उसमें क्या दिक्कत हुआ है सर, इससे जब इंट्रोड्यूस उस समय के जो तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद थे उन्होंने किया कि हर राज्य का अपना अपना सब्जेक्ट है, 2-2 पेपर है, बिहार में नहीं है, इसलिए बिहार को में हम ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो थर्ड ऐसे 100 मार्क्स का बिहार का होगा, जो बिहार की लोकोक्ति कहावत होगा, जो बिहार के लड़कों को विशेष अदर स्टेट के तुलना में फायदा मिलेगा। और उसने कैप लगा के बिहार के लड़के को जबरन और हिंदी मीडियम को बाहर किया है। चूँकि हिंदी मीडियम में यूपीएससी में बीपीएससी में सब में मार्क्स अच्छे आते हैं तो हिंदी मीडियम को जबरन बाहर किया गया है। और सर एक और आश्चर्यजनक बात सुन लीजिए सर, 549 जनरल की सीट थी, उसमें 333 बाहर के कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए एक कैप लगाने के कारण, और 216 मात्र बिहार के कैंडिडेट हुए। सर मेरा ये कहना है कि यहाँ की नियुक्ति पर तो हमारा अधिकार है, ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाहर वाला का हम विरोध कर रहे हैं। वो अगर मेरिटोरियस है, आप कॉमन प्लेटफॉर्म रख के, कॉमन एसओपी रख के, मापदंड है, उसका भी तो मापदंड है। मापदंड रख करके सर आप चेक कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पीछे में है, अब थोड़ा सा बताइए क्या कहेंगे अगर बीपीएससी अगर नहीं मानती है, क्या करें? नहीं मानेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक नहीं मानेगा। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े लेवल पर किया गया है। क्या कहेंगे अगर बीपीएससी अगर नहीं मानती है तो? नहीं अब ये मानती है तो संवैधानिक- हम लोग धरना पे रहेंगे, हटेंगे नहीं। एक मिनट हुआ। हाँ। अब इस संवैधानिक नियमों के अनुसार हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं जाती है तब तक हम लोग धरना देंगे। हम लोग टोटल यहाँ एग्जामिनेशन रिफॉर्म की भी बात करते हैं कि हर वक्त कुछ न कुछ इन लोग नए तरीके का कुछ न कुछ कारण निकालते हैं चीटिंग करने का। एडीओ में अभी कौन सी एजेंसी ने किया, क्या वो एजेंसी ब्लैकलिस्ट हुआ, क्या उस एजेंसी द्वारा जितने भी पेपर लिए गए थे क्या वो रद्द किए गए? जिस तरह से अभी झारखंड में हम लोगों ने देखा TTPL एक एजेंसी थी, उसने एग्जाम JPSC 14 किया, उसको कैंसिल किया गया। वहाँ पे उसके अलावा ACF RFO उसको कैंसिल किया गया। और जितने सारे अभी एग्जाम उसने किया वहाँ डिमांड वहाँ भी हो रही कि बाकी सारे एग्जाम भी कैंसिल किया जाए। तो क्या जो ADO ने जिस एजेंसी ने परीक्षा कंडक्ट करवाया था क्या उसके द्वारा लिया गया जितने परीक्षा को रद्द किया गया? क्योंकि जब किसी एक एग्जाम में अनियमितता बरती गई होगी उस एजेंसी द्वारा तो क्या गारंटी है कि दूसरे में उसने बहुत ही क्लीन तरीके से उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया होगा? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे सब आंसर्ड होने चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर हम लोगों की जो जेन्युइन डिमांड नहीं सुना जाएगा तो लोग अलग तरीके से अलग रास्ता भी अपनाते हैं। इससे सरकार को बचना चाहिए। चलिए, क्या बता रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार या जो आयोग है हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम ये धरना चालू रखेंगे और पूरे संवैधानिक तरीके से धरना करेंगे और तब तक करेंगे जब तक नहीं मान लेती। देखिए, हाँ क्या कर रहा है? जो बिहार SSC का एग्जाम 3-4 साल से अभी तक नहीं हो रहा है, उसका कोई भी एक कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है। मास्क लगा लीजिए। SSC का लगभग 3 से 4 साल से अभी तक उसका फॉर्म ही भरा रहा है, अभी तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है। और सरकार इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बना लिया, जब इलेक्शन आएगा तो नोटिफिकेशन निकाल देगा, इसका एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है। और रही बात बिहार पुलिस में भी, तो बिहार पुलिस की जब रिजल्ट आती है तो उसमें लिस्ट आ जाता है रोल नंबर, और उसको जब चेक करते हैं तो खुल जा सिम की तरह देखते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि जो इसमें जिस लड़का को उसमें नाम है हमारे से अंक ज्यादा लाया या नहीं लाया, इसका कोई पारदर्शिता ही नहीं है। पारदर्शिता होना जरूरी है और बिहार SSC का जो कैलेंडर उसको जारी करना चाहिए। देखिए, विरोध अलग अलग तरह का है और निश्चित रूप से जो विरोध जताया जा रहा है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आप सीधा रहो यार, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इस पर BPSC को विचार करना चाहिए। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है और यह दुखद है, मेरे पीछे जितने भी यहाँ पे युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, सबों ने अपने चेहरे को ढक कर रखा है। ये कितनी शर्म की बात है कि हम विरोध जता रहे हैं इस डर के साथ कि फिर जब हम आपका विरोध जता रहे हैं, BPSC का विरोध जता रहे हैं, तो फिर BPSC तानाशाही तरीके अपनाते हुए इनको परीक्षा से इनको बाहर कर देगी। तो ये डर बना हुआ है। आखिर इतना डर क्यों? सीधा सा सवाल है कि अगर आप पे आरोप लग रहा है तो BPSC का ये जिम्मेदारी बनती है कि इन आरोपों को लेकर आमने सामने बैठकर बातचीत करें, और अगर वाकई में आरोप अगर सही है तो उस पर काम होना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या BPSC, चूंकि BPSC लगा हमेशा बदनाम रही है अपने परीक्षाओं को लेके, अनियमितताओं को लेके, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से सरकार कहती है कि पारदर्शिता बरतेंगे, कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे,
और परीक्षा लीक नहीं होगा, क्वेश्चन लीक नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की अनियमितता हो रही है, ऐसे में अब ये इनका क्या होगा आने वाला वक्त पता, लेकिन इस पे सरकार को और बीपीएससी को विचार करना चाहिए। पटना से स्टेट हंट के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।